नमस्कार, मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार एंड संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिन 27 मार्च 2026, फ्राइडे, शुक्रवार को नौमी और दसवीं दोनों है, मगर सूर्योदय से नौमी तिथि है, करीब 10 बजे के बाद दसवीं तिथि है। आज नवरात्र माँ दुर्गे पूजा करने का, उनका ध्यान मनन करने का आज आखिरी दिन है। नवरात्र के पर्व के अनुसार आज देवी की विदाई है और शुक्रवार को यदि देवी की विदाई होती है तो हाथी पर होती है, विच इज ए वेरी वेरी गुड सिम्टम। बस इतनी सी बात है कि थोड़ा बीमारी का भय रहता है, अन्यथा ये तिथि बहुत ही शुभ तिथि देवी ने चुनी है, शुभ वार चुना है। और इस वार में देखिए, कोई भी परफेक्ट मुहूर्त नहीं होता। एक ज्योतिष में एक कहावत है, देयर इज नथिंग कॉल्ड अ परफेक्ट मुहूर्त। पांचों अंग, होरा, घटी, पल इत्यादि में कोई ना कोई तो कैच होगा। अगर ऐसा नहीं होता, प्रकृति की ताकत को मनुष्य बहुत पहले ही चैलेंज कर चुका होता। तो प्रकृति ने अपने भी बचाव के लिए कोई ना कोई ऑप्शन रख छोड़ा है। उसी कैच को हमको समझते हुए उसके अनुसार नतमस्तक होकर पालन करना है। नौवीं तिथि रिप्रेजेंट करती है सिद्धिदात्री देवी को। सिद्धिदात्री देवी का जो मंत्र है वो मेधज एस्ट्रो पे आप सारे मंत्र सुन रहे होंगे। सिद्धिदात्री देवी स्पेस मेधज एस्ट्रो टाइप करिए। ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर मंत्र है जो आपको मेधज एस्ट्रो पर ही मिलेगा। इसका पाठ करिए, चाहे इसको सुनिए। एक बार पूरा 24 मिनट का है, 108 बार का, वो सुन लीजिए, माँ प्रसन्न हो जाएंगी। सिद्ध गंधर्व यक्षाधैर्य सुरैर मरैरपि सेव्य माना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धि दायनी। सिद्धि क्या है? सिद्धिदात्री देवी ये सिद्धि देती हैं। सिद्धि मतलब अचीवमेंट, प्राप्ति। देखिए, बुद्धि हमारे पास है, बुद्धि की हम शुद्धि करते हैं, फिर वृद्धि होती है और फिर सिद्धि होती है। तो ये धी है, धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये धी इज ज्ञान। सिद्धिदात्री देवी हर प्रकार का ज्ञान देती हैं और ज्ञान के देवता हैं स्वयं देवाधिदेव महादेव महायोगेश्वर भगवान भोलेनाथ, शिव शंकर, भगवान शिव। और नवरात्र की सारी ही देवियों की उत्पत्ति भगवान शिव ने की। इसीलिए जब भी आप देवी की उपासना करें तो बाबा भोलेनाथ के अर्धनारीश्वर रूप का जरूर ध्यान करें। माँ पार्वती के रूप हैं ये 9 देवियां। आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होगा, इसको धैर्य के साथ सुनिए। थोड़ा लंबा होगा तो सह लीजिएगा, क्योंकि आज मैं मूड में बैठा हूँ, मेरा चित्त भी अति प्रसन्न है आज। तो मैं सोच रहा हूँ कुछ रिवीजन भी किया जाए, कुछ अच्छी अच्छी बातें भी की जाएं, ताकि आपको जो लोग डरा रहे हैं कि समय बहुत खराब है, उसके विषय में भी मैं आपसे चर्चा करूं। तो सिद्धिदात्री देवी, देखिए, पूरा ब्रह्मांड, हमारे कपड़े लत्ते से लेके, वाहन से लेके, प्रेम संबंध, परिवार, माँ बाप, बच्चे इत्यादि हर चीज ये इसी चार्ट में है। 12 राशियों में केंद्र है ये 1 4 7 10। देखिए, भाव गिनना शुरू कर लीजिए। 1 2 3 4, चौथा भाव, पांचवा भाव, छठा भाव, सातवां भाव, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये केंद्र है। केंद्र है ब्लेसिंग, जो हम पिछले जन्मों से लाए हैं, और त्रिकोण है जो हमें सपोर्ट करता है उस ब्लेसिंग को। हर एक केंद्र का एक त्रिकोण है। ये केंद्र है पहला, इसका त्रिकोण है यहां से पांचवा, ये 1 2 3 4 पांचवा। दूसरा केंद्र ये है, इसका है पांचवा भाव, ये त्रिकोण 1 2 3 4 5। तीसरा केंद्र है ये 7वां भाव, इसका त्रिकोण है पांचवा, ये भाव, और 9वां भाव, ये पांचवा और 9वां, ये त्रिकोण है। ये इस भाव को सपोर्ट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। तो पहला भाव है बुद्धि, जिस बुद्धि से हम पैदा हुए हैं, इंटेलिजेंस, जो हमारे जीवन के डायरेक्शन का निर्माण करती है। दूसरा केंद्र है शुद्धि, सुख भाव, भूमि भवन वाहन माता। अब बुद्धि भाव को सपोर्ट करता है पंचम भाव और नवम भाव। संतान भाव, पिता भाव। बुद्धि इसीलिए कहते हैं बाढ़े पूत पिता के धर्मा। बाढ़े पूत माता के धर्मा नहीं है, माता पे आते हैं हम आगे। मेल एनर्जी गिव्स अस बर्थ, एंड माता का काम है उसको नरिश करना, कोख में पालना। कोख से जन्म माँ देती है। बुद्धि की शुद्धि होती है माता द्वारा, चतुर्थ भाव, और इसका त्रिकोण अष्टम और द्वादश भाव। अष्टम भाव मतलब हमारे दोष, और द्वादश भाव मतलब एंडिंग, हमारे गलत बुद्धि को एंड करके निज दोष, अष्टम भाव निज दोष हैं, इनको दूर करती है माता। तो यहाँ पे आ गया शुद्धि। जब बुद्धि प्राप्त हो गई, आप पैदा हुए और उसकी शुद्धि की माता ने,
आप इसके और सिग्निफिकेशन से भी अंदर ऐड करके एक लंबा पूरा किताब लिख सकते हैं। फिर आता है वृद्धि भाव, देन इट ग्रोज। इसीलिए 7th हाउस जया भाव, पत्नी भाव, बिजनेस, अदर पीपल। जब बुद्धि की शुद्धि हो जाए देन यू गो टू द वृद्धि भाव, और जब वृद्धि हो गई तो आपका नेक्स्ट केंद्र आता है सिद्धि भाव। बस यही सिद्धि भाव जो है ये सिद्धिदात्री देवी है, जो बुद्धि शुद्धि वृद्धि के बाद सिद्धिदात्री देवी सिद्धि प्रदान करती हैं। इसमें बैठा ये आखिरी का नौमांश है, नौवां नौमांश है। नौवां नौमांश भाग्य को निर्धारित करता है, नौवां भाव भाग्य का होता है। 9 is the only number which multiplies and when added up it becomes 9। 9 दूनी 18, 8 एक 9, 9 तियां 27, 7 2 9, 9 चौक 36, 6 3 9, 9 पचे 45, 5 4 9। 9 ही नंबर है जो बार बार रिपीट करता है, और 9 नंबर भाग्य का भाव है। आपका भाग्य ही है जो बार बार रिपीट करता है। पिता ने जन्म दिया, सपोर्ट किया पिता भाव ने, भाग्य भाव। आप यदि पिता हैं और गलत कर्म करेंगे, व्यभिचार और अनाचार इत्यादि करेंगे, ये रिमोट की तरह आपके बच्चे में आएगा। माँ तो आपको शुद्धि दे रही है, शुद्धि कर रही है। इसी को भगवत गीता में अगर ट्रांसलेट कर देंगे तो ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग और कर्म योग। ज्ञान योग आपकी बुद्धि है, भक्ति योग माता है, राजयोग वृद्धि है और कर्म योग सिद्धि है। भगवान कृष्ण गीता में यही समझा रहे हैं कि आपको जो भी बुद्धि मिली वो पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार मिली, उसकी आप शुद्धि करिए, फिर वृद्धि करिए और फिर सिद्धि प्राप्त करिए। सिद्धि क्या होती है? सिद्धि ये होती है कि यू बिकम मास्टर ऑफ समथिंग। मुझे सिद्धि से सिर्फ एक ही बात याद आती है, ब्रूसली की, और मैं उस लाइन से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। जब से उस लाइन को, मैं बैडमिंटन खेलता था तो भी मेरे दिमाग में वो लाइन घूमती थी, अब टीटी खेलता हूँ तो टीटी में भी है। मैं एक ही टाइप की सर्विस करता हूँ, एक ही टाइप के गेम खेलने की कोशिश करता हूँ। ब्रूसली ने कहा, आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ अ पर्सन हु नोज 10,000 tricks, but I am definitely scared of a person who has practiced one trick 10,000 times। 10,000 ट्रिक्स जानने वाले से मैं नहीं डरता, मगर जिसने एक ट्रिक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया है, मैं डेफिनेटली, मुझे उससे डर लगता है। तो वही है सिद्धि। जब माता शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, जब आप सिद्धिदात्री तक आते हैं तो आप वापस वहीं आ जाते हैं जहां से आपकी शुरुआत हुई थी। इसीलिए 9 ग्रह हैं। हर साल का जो 9 साल बाद आपका जीवन का साइकिल भी रिपीट करता है। जैसे अभी 2026 है तो -9 हुआ 2017, तो 2017 की घटना 2026 में रिपीट होगी। स्क्रिप्ट वही रहेगी, थीम वही रहेगी, स्क्रिप्ट बदल सकती है। इसको मैं पहले कई बार आपको एड्रेस भी कर चुका हूँ। ये है सिद्धिदात्री। अगर सिद्धिदात्री में आखिरी नौमांश में 26.4 से 30 डिग्री तक कोई प्लैनेट बैठा है और अच्छी डिग्निटी में है, तो वो प्लैनेट आपके सारे कष्टों को हरने में सक्षम है। अगर अच्छी डिग्री में नहीं बैठा डिग्निटी में, तो आप अच्छी डिग्निटी में बनाइए। तो तात्पर्य क्या हुआ कहने का, कि विच प्लैनेट बिकम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच कैन गिव यू ऑल काइंड ऑफ सिद्धि, इज प्लैनेट इन 9th नौमांश। अब सारे लग्न वाले के लिए 9वां नौमांश जो होगा उसका स्वामी ग्रह वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैं आज आपको 9 के 9 नौमांश के स्वामी का बता देता हूँ। मेष लग्न में पहला नौमांश क्या होगा? अग्नि का है, तो मेष। तो 9वां कौन सा होगा? धनु। इसका नाम मेष वालों के लिए गुरु बिकम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। वृषभ के लिए क्या है? पृथ्वी तत्व है, तो नौमांश शुरू होगा मकर से। तो मकर से शुरू होगा तो 9वां कौन सा नौमांश होगा? बुध का होगा। मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या। इसका मतलब वृषभ वालों के लिए बुध बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट फॉर सिद्धि। मिथुन वालों के लिए क्या होगा? वायु तत्व है तो तुला से शुरू होगा। तुला, चंद्रमा, 9th हाउस कर्क है। कर्क वालों के लिए 9वां नौमांश क्या होगा? मीन का, मतलब गुरु, सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट। सिंह वाले लग्न वालों के लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट होगा? मेष, मंगल। कन्या वालों के लिए क्या होगा? शुक्र। तुला वालों के लिए क्या होगा? मैं बहुत तेजी से 9th रोमांस जोड़ दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जोड़ते रहिएगा। तुला वालों के लिए क्या होगा 9th रोमांस? मिथुन होगा, बुध। वृश्चिक वालों के लिए क्या होगा 9वां नौमांश? चंद्रमा। तुला हो गया, वृश्चिक हो गया। धनु वालों के लिए 9वां नौमांश हुआ सिंह का, तो सूर्य। मकर वालों के लिए बुध। कुंभ वालों के लिए शुक्र। मीन वालों के लिए 12, 6,
7, 8 मंगल। तो ये जो प्लैनेट्स हैं ये आपको सिद्धि प्रदान करेंगे। ये सिद्धिदात्री देवी के दिन जब आप हवन करेंगे तो अपने इस प्लैनेट का ध्यान मन में करिएगा, हे माई मुझे इस ग्रह की सिद्धि प्रदान करिए जो मेरे जीवन में हर प्रकार से मुझे सुख संपदा दे और सद्बुद्धि प्रदान करे। देखिए, बुद्धि में जब सद लग जाता है तो शुद्धि भी हो जाती है, वृद्धि भी हो जाती है और सिद्धि भी हो जाती है। और जब कु लग जाता है, कुबुद्धि, तो कुशुद्धि हो जाती है, वृद्धि कुवृद्धि हो जाती है, सिद्धि कुसिद्धि हो जाती है। इस बात को आत्मसात करने की कोशिश कीजिए। मेधज एस्ट्रो में हम लोग इंटेलिजेंट लोग हैं और ईश्वर को अपने जीवन में अनुभूति करते हुए 9 ग्रहों के माध्यम से, पंचांग के माध्यम से आत्मसात करते हैं। ये हमारा चैनल उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो ज्योतिष को एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं। वी टेक भगवान वेरी सीरियसली, वी टेक प्लैनेट्स वेरी सीरियसली, वी टेक भगवान एज आवर इंटीग्रल पार्ट, वी टेक आवरसेल्व्स एज अंश ऑफ नवग्रह। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व जन अधम शरीरा। तुलसीदास जी ने कहा है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, इसी पंच तत्व से हमारा ये शरीर बना है जो कि अधम कार्य करता है। उसी अधम कार्य को हमको सधम कार्य में बदलना है। कलौ ही रुद्र साधनम, कलयुग में रुद्र ही साधन है, भगवान भोलेनाथ ही साधन है। और सिद्धिदात्री देवी के दिन आप अर्धनारीश्वर रूप का ध्यान करिए भगवान शिव के। देयर इज नथिंग कॉल्ड कोइंसिडेंस, इट इज वैदिक इंटेलिजेंस। माई ने ये दिन चुना है एक संदेश देने के लिए। माई कोई भी दिन चुनती हैं उसमें कोई संदेश होता है, बस उसी संदेश को लेना है और आगे बढ़ जाना है। मेधज एस्ट्रो में हम लोग सीरियस हैं पंचांग को लेकर। जैसे हम लोग पंचांग जीवन में अपने सद्बुद्धि और संपदा को लेकर सीरियस हैं, उससे कहीं ज्यादा हम लोग सीरियस मेधज एस्ट्रो में भगवान को लेकर हैं। देखिए, आदिगुरु शंकराचार्य जी ने भी यही कहा था कि भगवान कृष्ण की महिमा को कहते हुए कि पुनरम जननम पुनरम मरणम, पुनरम जननी जठरे शयनम, यही संसारे बहु दुस्तारे, कृपया पाही पार मुरारे। बार बार माँ की कोख में आना, बार बार जन्म लेना, इस संसार को पार करना बड़ा कठिन है। इसीलिए हे भगवान मुरारी, हे भगवान कृष्ण, हमारे आप ही साधन बनिए और इसको आगे बढ़ाइए। नौमी तिथि का दिन माई ने चुना शुक्रवार को, माई का ही दिन है। और शुक्र कल गए हैं मेष राशि में। आप सोचिए, अभी तक उच्च के थे मीन राशि में। उच्च के होते हुए नवरात्र में देवी ने हम सब पे कृपा की और उसके बाद मेष राशि में देवी चली गई, शुक्र चले गए और हमसे कहा, जाओ पुत्र युद्ध करो, अब मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है क्योंकि मैं हाथी पे विदा हो रही हूँ और आपको समस्त प्रकार के कष्टों से छुटकारा देने के लिए समस्त शुभ संकेत मैं दे रही हूँ। तिथि श्रीम आपनोति, तिथि है नौमी तिथि। नौमी तिथि रिक्ता तिथि है। रिक्ता तिथि शनिदेव के अनुसार फल देती है और नौमी तिथि के स्वामी ग्रह हैं मंगल, जहाँ पे कुंडली में होते हैं, जो कि अब मीन राशि में जाने के लिए कुछ दिनों बाद चले जाएंगे, एक हफ्ते बाद। अभी राहु को क्रॉस कर चुके हैं मगर अंगारक योग का निर्माण बना हुआ है। तो नौमी तिथि शनि और मंगल से युक्त तिथि है इसके प्रभावों से। इसका मतलब डैशिंग तिथि है। शनि और मंगल, शनि है स्ट्रैटेजी और मंगल है स्पीड। तो स्पीड और स्ट्रैटेजी मतलब जादूगर। जादूगर होता है ना, पत्ता यहाँ छिपाया, ऐसे रखा, कबूतर उड़ाया, पता नहीं चला आपको। तो जिसका स्पीड और स्ट्रैटेजी का कंट्रोल होता है वो नौमी तिथि को मास्टर कर सकता है। माँ दुर्गा स्वयं इसकी अधिष्ठात्री देवी है नौमी की। देखिए, आज के दिन नौमी तिथि है, फिर 10वीं तिथि है, पुनर्वसु नक्षत्र है, फिर पुष्य नक्षत्र है। बस इसी में कैच है, सारा कैच इसी में है। शुक्र उच्च राशि से अब मेष राशि में गए हैं जो कि मंगल की राशि है और नौमी तिथि मंगल के अनुसार फल देती है। इसका मतलब आज की तिथि, जिसमें तिथि से श्री आपनोति, तिथि श्री प्रदान करती है, मंगल का बहुत बड़ा रोल है। एंड मंगल इज ए सेलिब्रेट। मंगल ब्रह्मचारी है, मंगल युद्ध करते हैं, युद्ध के देवता है, पृथ्वी के पुत्र है, माँ अदिति के पुत्र हैं। देखिए, ज्योतिष को जब मैं पढ़ता हूँ या मैं ज्योतिष के विषय में बात करता हूँ तो मैं बड़ा सेंटिमेंटल हो जाता हूँ और मैं सोचता हूँ कि भगवान की तो कोई गलती है नहीं। भगवान ने तो पंचांग के जरिए, नवग्रहों के जरिए हमको सारा पजल को सॉल्व करके अपने जीवन की मिस्ट्री को सॉल्व करने के सारे रास्ते बता दिए। जब इंसान स्वयं से शॉर्टकट जानने में तत्पर हो जाए, देयर इज नो शॉर्टकट टू हैप्पीनेस, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। भगवान कृष्ण भी यही कहते हैं, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम। अपने किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों को अवश्य ही भोगना पड़ता है। न भुक्तम क्षेयति कर्मम कल्प कोटि शतैरपि। बिना भोगे करोड़ों कल्प बीत जाने के बाद भी हम अपने कर्मों से आजाद नहीं हो सकते। तो जब भोगना है
तो उस ज्ञान को हम प्राप्त करें कि हमें क्या भोगना है और भोगें बहादुर की तरह, ताकि जब हम शरीर छोड़ के जाएं भगवान के पास तो हम भी हमारा भी स्वागत तालियों से किया जाए। भगवान के गण हमारा स्वागत तालियों से करें कि हाँ, इस बच्चे ने हमारे इसको सारे कर्म हमने इसने ज्योतिष के ज्ञान द्वारा इसने प्राप्त किया और अपने कर्म को बहादुरी से भोगा। यही सत्य है और यही जीवन है। कहना आसान है, भोगने में नानी याद आ जाती है, मगर भोगना तो पड़ेगा ही, ऑप्शन नहीं है। सरकार की तरह है कर्म, बैंक की तरह है। बैंक मैनेजर आपका पिता हो, ससुर हो, भाई बहन हो, तब भी पैसा आपको उतना ही निकाल सकते हैं जितना आपके पास बैंक में अकाउंट में पैसा है। ये नहीं कि उन्होंने चाहा कि 100 रुपए ज्यादा निकाल लें, आज शॉपिंग करना है। ठीक है, तो नौमी तिथि माँ दुर्गा की स्वयं की तिथि है, तत्पश्चात 10वीं तिथि है। आज देवी की विदाई है हाथी पे। हाथी मतलब हस्त नक्षत्र। देखिए 10वीं तिथि है तो 10वीं तिथि के देवता हैं काल देवता, जो कि भरणी नक्षत्र से रिलेट करते हैं। भरणी नक्षत्र भी यमराज है। देखिए हाथी का आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, मैं आपको बताता हूँ। भरणी नक्षत्र क्या बताता है, 10वीं तिथि क्या बताती है। एक छोटा सा किस्सा है, मैंने कहीं पढ़ा था। दीर्घ तमस नाम के ऋषि थे, वो साधना कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे पेड़ के नीचे। पहले हाथी को भी उड़ने की पावर थी। एलिफेंट्स यूज टू फ्लाई अर्लियर। वो उड़ते उड़ते हाथी जो है कहीं मदमस्त था, वो गिर गया उनके ऊपर। तो उनको बड़ा क्रोध आया, उनकी साधना भंग हुई। तो उन्होंने श्राप दिया कि आज के बाद भाई साहब, आप इतनी हैवी बॉडी है आपकी, आप उड़ेंगे नहीं। तो उसके बाद से हाथी ने उड़ना बंद कर दिया और चलना शुरू कर दिया। ये संकेत क्या है कि जब आपको हाथी मतलब समस्त संपदाएं, गौरव, यश मिले तो आपको डाउन टू अर्थ हो जाना चाहिए, क्योंकि इतने सारे यश, गौरव और अचीवमेंट्स के साथ यदि आप उड़ेंगे और गिरेंगे तो निश्चित बात है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी को तकलीफ प्राप्त होगी। तो ये है 9वीं और 10वीं तिथि। आज मैं मूड में हूं तो मैं आराम आराम से समझा रहा हूं, आप लोग बोर मत होइएगा। वारात आयुष्यवर्धनम, वार तो हो गया, शुक्र डिजायर उच्च के थे, अब मेष राशि में आ गए। अब देखिए, जब भी बात हो बाधक जरूर लगा लीजिए, लत्ता जरूर लगा लीजिए और सर्वतोभद्र जरूर लगा लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, शुक्र मेष में है, वार स्वामी शुक्र मेष में गए। मेष में पहला नक्षत्र क्या है, अश्वनी। तो जब अश्वनी होगा तो क्या क्या जागृत हो जाएगा, रोहिणी, पूर्वा, फाल्गुनी और ज्येष्ठा। अगर शुक्र जब अश्वनी में है मेष राशि में, तो रोहिणी में बैठा प्लेनेट भी इनको इफेक्ट करेगा, पूर्वा फाल्गुनी में बैठा प्लेनेट भी इनको इफेक्ट करेगा और ज्येष्ठा में बैठा प्लेनेट भी इनको इफेक्ट करेगा। अश्वनी कौन सा महीना, अश्वनी क्या है याद करिए, मास शून्य नक्षत्र, साथ में रोहिणी भी जागृत हो रहा है सर्वतोभद्र से। तो क्या समझ में आया, यहां से इस महीने की मेजर एक्टिविटी शुक्र से संबंधित स्टार्ट हो जाएगी। यदि आपका शुक्र का लग्न हो, शुक्र की राशि हो, शुक्र महादशा लॉर्ड हो, शुक्रवार का जन्म हो, शुक्र की होरा का जन्म हो, यहां से आपको शुक्र रिलेटेड मतलब वेल्थ। देखिए शुक्र बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर शुक्र के साथ सूर्य है तो आपकी वेल्थ आपके फादर हैं, क्रिएटिविटी है, ईगो, प्रेस्टीज है। बुध है तो बिजनेस है, पैसा है, भाई बहन है, संबंधी हैं, यार दोस्त हैं। शुक्र के साथ मंगल है तो क्या है, आपका वेलर, करेज, भाई, मंगल, पराक्रम, ये आपका वेल्थ है। शुक्र के साथ चंद्र है, माँ, इमोशन, मनी, ये आपकी वेल्थ है। तो वीनस इज वेल्थ, वीनस इज प्रॉस्पेरिटी, वीनस इज हैप्पीनेस। आपको हैप्पीनेस भी। अब शुक्र के साथ ही बैठा ये प्लेनेट अगर कोई अस्त है, नीचस्थ है, तो उसी प्रकार से वेल्थ में आपके कॉम्प्रोमाइज या कमोत्तरी, बढ़ोतरी इत्यादि होने लगेगी। शुक्र वार के स्वामी हैं जो कि मेष में गए हैं, तो अश्वनी से उनकी लत्ता कहाँ होगी, शुक्र की लत्ता रिवर्स में लगती है 5वें नक्षत्र पे। तो अश्वनी से पीछे जाइए, अश्वनी, रेवती, उत्तरा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद और शतभिषा। इसका मतलब शतभिषा नक्षत्र पे इस शुक्र की लात पड़ेगी। और शतभिषा नक्षत्र देवी का नक्षत्र है, ओवरऑल संपदा का नक्षत्र है। इसका मतलब शुक्र प्रधान लोगों को वेल्थ रिलेटेड दिक्कत आ सकती है। डू नॉट डू मिस एडवेंचर। लता हो गया, इसके और मतलब मायने आप निकाल लीजिएगा। सिंस यू आर व्यूअर ऑफ मेधज एस्ट्रो, आई विल एक्सपेक्ट कि आप सब अपना माइंड भी अप्लाई करें, लकीर के फकीर की तरह नहीं कि मैं तो घोल के पिलाता रहूं आपको। यू ऑल्सो स्टार्ट कीप अप्लाइंग योर माइंड ऑन व्हाट आई एम सेइंग। मैं कोई ऋषि नहीं हूँ, ना मैं भगवान हूँ, मैंने भी वही पढ़ा और आपको बता रहा हूँ। जैसे मैं दिमाग लगा रहा हूँ, आप भी हमारे साथ दिमाग लगाइए। लेट अस स्टडी एंड थिंक टुगेदर। ठीक है, ये लता हो गई शुक्र की। अब जो मैं बता रहा हूँ ये मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ, यूज करना, ये आप हर जगह लगाइए। अब इसका वेद कहां से लगेगा, अश्विनी का वेद ज्येष्ठा से। अगर ज्येष्ठा में मान लीजिए सूर्य है तो सूर्य तो हो नहीं सकते शुक्र से इतना दूर, हम अगर जन्मस्थ तो हो सकते हैं। तो आपको फादर से अपोजिशन होगा। मंगल है तो स्त्रियों के इसमें हस्बैंड से, वरना भाई
से होगा। जन्मस्थ शुक्र है तो घर में स्त्रियों से अपोजिशन होगा। ये हो गया वेद आपका। लत्ता हो गया, वेद हो गया। बाधक आइए, शुक्र मेष राशि में है। चर राशि के लिए बाधक क्या है? कुंभ राशि, एकादश भाव। एकादश भाव के स्वामी शनि। क्या ये शनि संबंध बना रहे हैं शुक्र से? नहीं। तो इस शुक्र पे कोई बाधा नहीं है। लत्ता हो गया, वेद हो गया, बाधक हो गया। इस प्रकार से आप वार को देखिए, तो इसका मतलब वार स्वामी चर राशि में अग्नि तत्व में है। जल तत्व का प्लैनेट शुक्र अग्नि तत्व में है, ऑपोजिट एनर्जी है। इसका मतलब आप अपनी वेल्थ के लिए ट्रैवल करिए, चलायमान रहिए, परंतु विपरीत परिस्थितियों के लिए अवश्य तैयार रहिए। ये वारात आयुष्यवर्धनम, वार हमारे डिजायर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अपने डिजायर्स से संबंधित इस बात को आप ध्यान रखिए। नक्षत्रात हरते पापम, नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, तत्पश्चात पुष्य नक्षत्र। शुक्रवार को पुनर्वसु सर्वार्थ सिद्धि योग बनाता है, मगर पुष्य नक्षत्र उत्पात योग बनाता है। मतलब जब दशमी तिथि लगेगी उसके बाद कुछ घंटों बाद जब पुष्य नक्षत्र ऑपरेट करेगा, चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में जाएंगे तो उत्पात योग लग जाएगा। इसका मतलब देवी की विदाई से संबंधित सारे कार्य आप नवमी में ही कर दीजिए, पुनर्वसु में ही कर दीजिए। पुनर्वसु क्या है? कैट। कैट हैज 9 लाइफ्स, अंधेरे में रहना पसंद करते हैं। पुनर्वसु बहुत ही संपदा का नक्षत्र है। स्वयं माँ अदिति इसकी अधिष्ठात्री देवी है। स्वयं माँ अदिति। और देखिए, मैं हर नक्षत्र के बारे में कोई कोई बात बोलता हूँ। पुनर्वसु इज मेनी अपॉर्चुनिटीज, रिटर्न ऑफ लाइट, टीम बनाने का काम है। टीम बना के काम करिए। देखिए, पुनर्वसु की एक बड़ी सीक्रेट बताता हूँ आपको मैं, वो सीक्रेट शॉर्ट में ही बताऊंगा, उसका डिटेल आप बाद में समझते रहिएगा अपना खुद से। पुनर्वसु माँ अदिति का नक्षत्र है। पुनर्वसु वाली जो स्त्रियां होती हैं उनको मेल संतति ही होती है ज्यादातर। यदि फीमेल चाइल्ड होता है, प्रोजेनी होती है, संतान होती है, वो एग्जैक्टली माँ से ऑपोजिट होती है नेचर में, एकदम ऑपोजिट, दिन और रात जितना ऑपोजिट। पुनर्वसु वालों की जो पुत्रियां होती हैं उनका नेचर उनसे ऑपोजिट होता है। इस ऑपोजिशन के आप सारे मायने निकाल के समझने की कोशिश कीजिए। तो इसका मतलब ये भी है कि आज के दिन आपको फीमेल्स को स्पेशली अपने घर में जो छोटी फीमेल्स हों उनके साथ संबंधों में बहुत मैच्योरिटी दर्शानी होगी। फीमेल्स का अगर पुनर्वसु नक्षत्र होता है तो उनको अपनी डॉटर्स के साथ समभाव में रहना चाहिए, कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। इसके और भी डीपर मतलब है, ओपन प्लेटफॉर्म पे देना मेरे लिए उचित नहीं है। जब पुनर्वसु नक्षत्र लगता है तो कौन कौन सा नक्षत्र जागृत होता है? उत्तरा फाल्गुनी, मूल और पूर्वा भाद्रपद। मतलब चंद्रमा पुनर्वसु में है, इक्वल रूप से मूल, उत्तरा फाल्गुनी और पूर्वा भाद्रपद भी ऑपरेट कर रहा है, इफेक्टिव हो रहा होता है। इसके भी बहुत डीपर मीनिंग्स हैं जो कि आप सोचिए तो आपको समझ में आएगा। शुक्रवार के दिन अगर कोई प्लेनेट आपकी कुंडली में रेवती में है, अनुराधा में है, अश्विनी में है, पुनर्वसु में है, श्रवण में है तो आपको सर्वार्थ सिद्धि योग, और यदि पुष्य में है तो उत्पात योग, आश्लेषा में है तो मृत्यु योग, मघा में है तो काण योग, पूर्वा फाल्गुनी में है तो सिद्धि योग। तो वो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लकी हैं जिनका कोई भी प्लेनेट रेवती में है, अनुराधा में, अश्विनी में, पुनर्वसु में, श्रवण में और या पूर्वा फाल्गुनी में हो। बाकी लोगों के साथ ऐसा नहीं कि अनलकी है, उनके साथ और फैक्टर्स होंगे। दिस इज वन ऑफ द एक्सपेक्ट। तो ये हो गया। अब देखिए रवि योग देख लेते हैं आज है कि नहीं है। तो सूर्य है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, तो वहां से आज क्या नक्षत्र है? पुनर्वसु। तो पुनर्वसु कौन सा नक्षत्र हुआ उत्तरा भाद्रपद से? उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा और पुनर्वसु। वाह। और फिर पुष्य। वाह। सूर्य से चंद्रमा की दूरी अगर चौथे, छठे, नौवें, 10वें, 13वें, 20वें, तो 9वें 10वें दोनों हो गया। देखिए माई की कृपा देखिए, आप सिद्धिदात्री क्या कृपा देना चाह रही जाने से पहले। रवि योग में जा रही हैं, फ्री फ्रॉम ऑल एफ्लिक्शंस। ये तो मैंने जोड़ा नहीं था। रवि योग सुनते ही आप समझिए कि सारे दोष खत्म हो गए, क्योंकि शुक्रवार को नौमी तिथि अच्छा योग नहीं बनाती है, मगर रवि योग की वजह से वो दोष खत्म हो गए। और शुक्रवार को पुनर्वसु सर्वार्थ सिद्धि योग देता है, तो आज सर्वार्थ सिद्धि का योग है। वाह वाह वाह। सर्वार्थ सिद्धि है, श्री योग है पुनर्वसु शुक्रवार को, रवि योग है, पुनर्वसु जैसा शुभ नक्षत्र है, देव नक्षत्र है, इसमें देवी ने गमन करने का निर्णय लिया। ये हमारे ऊपर उन्होंने विशेष कृपा की। योगात रोग निवारणम योग है अतिगंड योग, फिर सुकर्मन योग। अतिगंड योग आर्द्रा में है और सुकर्मन योग पुनर्वसु में है। अगेन पुनर्वसु, इसीलिए पुनर्वसु के बारे में मैं ज्यादा ही बोला क्या? हो सकता है, क्योंकि पुनर्वसु सुकर्मन योग है, अतिगंड योग आर्द्रा। अगर आर्द्रा का फल लेना है तो आंसू बहाना पड़ेगा। जिनका आर्द्रा नक्षत्र हो, आर्द्रा नक्षत्र में कोई प्लेनेट हो, उनको एक बार भगवान के सामने जाके अपने कष्टों के लिए क्षमा मांग के आंसू, प्रैक्टिकल आंसू बता रहा हूं मैं आपको, आंसू से रो लीजिए भगवान के सामने। देखिए बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे। ये मैंने कई लोगों को उपाय बताया और लोगों को बड़ा मजा भी आया इस उपाय के बाद। आप भी इसका मजा लीजिएगा। करणाकार सिद्धिश्य करण है कौलव करण, मंगल और बुध का करण है।
पराक्रम कीजिए। देखिए इस साल के राजा गुरु हैं और मंत्री मंगल हैं। मैंने बताया था कल, राजा को मंत्री नहीं पसंद है, मंत्री को राजा नहीं पसंद है। जब राजा खुश मंत्री सैड, मंत्री खुश राजा सैड। ये विरोधाभासक परिस्थितियां हम लोग को जरूर फेस करनी पड़ेंगी। स्वर विद्या आशा करता हूं कि आप यूज कर रहे होंगे। जब भी कोई दिक्कत हो स्वर बदल लीजिए, उसको फिर से पूरा सुन लीजिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। स्वर विद्या की आने वाले समय में आपको बहुत आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि राजा और मंत्री दोनों ऑपोजिट एनर्जीज के हैं ना, इसलिए हैं दोनों ही कर्मशील प्लैनेट्स हैं, फ्यूचरिस्टिक हैं, स्वभाव में अग्नि है। गुरु का मूल त्रिकोण राशि धनु है। आपको मैं आज सिद्धिदात्री देवी के दिन एक बहुत ही बड़ी सीक्रेट वाली बात बताता हूँ। विच प्लैनेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट? हम लोग कहते हैं कि मून इज द रिजर्वायर ऑफ ऑल आवर पास्ट लाइफ कर्मा। चंद्रमा, मून ड्रॉज एनर्जी फ्रॉम सन। चंद्रमा सूर्य से एनर्जी लेते हैं और हमको देते हैं पृथ्वी पर। चंद्रलोक पर अमेरिका एक बार उसने अपना मिशन भेजा मैनमेड, उसके बाद नहीं भेजा। चंद्रमा पे हमारे पितर रहते हैं, सूर्य लोक में देवता रहते हैं। तो चंद्रमा का जो नक्षत्र है वो चंद्रमा मनसो जायते, हमारे मन का निर्माण करता है। और मन का निर्माण क्या है? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। चंद्रमा हमारी कुंडली में जिस राशि में है, उस राशि का स्वामी ग्रह जिस नक्षत्र में बैठा है, हमारा जीवन एंटायर लाइफ उसी नक्षत्र से गवर्न होती है। दैट बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नक्षत्र। जैसे आपके चंद्रमा मान लीजिए तुला राशि में है, तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में है। तुला राशि के स्वामी कौन से हो गए? शुक्र। शुक्र जिस नक्षत्र में बैठे हैं वो नक्षत्र आपका ड्राइवर नक्षत्र होगा पूरी लाइफ। मान लीजिए शुक्र आपके भरणी में है, भरणी आपका ड्राइवर नक्षत्र होगा पूरी लाइफ। भरणी के दिन फास्ट करिए, भरणी वालों की सेवा करिए, जिस भी प्रकार से यू कैन प्लीज भरणी। और इसके आगे मैं आपको सिद्धिदात्री देवी का दिन है, देवी प्रसन्न है, जा रही है आशीर्वाद देके, तो हम लोग भी प्रसन्न होकर बात करते हैं अच्छी अच्छी। जो उसके त्रिकोण में नक्षत्र है, त्रिकोण में कौन सा नक्षत्र होगा? 10वां और 19वां। तो भरणी नक्षत्र से 19वां नक्षत्र हुआ पूर्वाषाढ़ा। चंद्रमा का, जैसे शुक्र का एग्जाम्पल लिया मैंने, भरणी में है, अगर चंद्रमा के राशिनाथ, चंद्रमा जिस राशि में उनके स्वामी, तो उसका जो 19वां नक्षत्र है वो आपके पास्ट लाइफ का नक्षत्र है, गवर्निंग नक्षत्र। जैसे इस जन्म में भरणी है तो पिछले जन्म में पूर्वाषाढ़ा। अब आप ये देखिए कि आपके पूर्वाषाढ़ा वाले कौन कौन आसपास हैं, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र कैसा जाता है। इस प्रकार से आप अपने जीवन को ऑब्जर्व करिए। और फ्यूचर किसमें है? 10वें नक्षत्र में। भरणी से 10वां नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी हुआ। इसको याद दिला रहा हूं, मुझे अगले वीडियोस में और डिटेल में बात करूंगा, क्योंकि ये वीडियो को जरूरत से ज्यादा ही लंबा हो गया। आप लोग सो न गए हो, सोएंगे तो बहुत कस के डांट पड़ेगी मेरी तरफ से। इस प्रकार से माँ का आप उनकी विदाई का समारोह मनाइए, प्रसन्न रहिए। माई सिद्धिदात्री कृपा करेंगी, सिद्धि है, सिद्धि दे रही है, बुद्धि की शुद्धि, फिर वृद्धि एंड देन सिद्धि। माई सबका कल्याण करें। हर हर महादेव। आपका दिन शुभ हो। शुक्रवार का दिन है, घर से बाहर निकलने से पहले दही चीनी खा के निकलिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।